तो क्लास 10th में एंट्री हो चुकी है। ये वो साल है जब जोश एकदम हाई होता है, सपने बहुत बड़े होते हैं और लगता है कि बस ये साल तो जिंदगी का सबसे बेस्ट एकेडमिक साल होने वाला है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब वो शुरू की आंख, वो जो मोटिवेशन है, वो थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है, तब क्या होता है? क्योंकि देखिए, सफलता इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि कुछ आम गलतियों से कैसे बचा जाए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम बात करेंगे क्लास 10th के सही माइंडसेट की, उन 4 बड़ी गलतियों को जानेंगे जिनसे हर हाल में बचना है। पढ़ाई का सही तरीका क्या होना चाहिए ये सीखेंगे, अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली कैसे यूज करना है ये देखेंगे, और हाँ, आखिर में सफलता के लिए कुछ बोनस टिप्स भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है माइंडसेट, मतलब अपनी सोच को एक 100 मीटर की दौड़ से बदलकर एक लंबी मैराथन जैसा बनाना। होता क्या है ना, ज्यादातर लोग साल की शुरुआत करते हैं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, एक तेज जलती हुई लौ की तरह जो बहुत जल्दी बुझ जाती है। लेकिन असली लक्ष्य इंटेंसिटी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सोचिए एक ऐसी धीमी स्थिर रोशनी के बारे में जो पूरे साल जलती रहे, और ये आती है हर दिन छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम उठाने से। और इस पूरी फिलॉसफी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। ये सिंपल सा सिद्धांत ही पूरे साल को संभालने की चाबी है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जहां हम उन 4 कॉमन गलतियों की बात करेंगे जो रास्ते में अक्सर मिलती हैं और जिनसे हमें हर कीमत पर बचना है। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाना। ये सोचना कि स्कूल के टीचर या कोई एक ट्यूटर ही सिलेबस को टाइम पर पूरा कराएगा। इसका सीधा सा समाधान है आत्मनिर्भर बनना, अपनी पढ़ाई की प्लानिंग की जिम्मेदारी खुद लेना और ये समझना कि आज के ज़माने में आगे बढ़ने के लिए सारे रिसोर्सेज पहले से ही मौजूद हैं। दूसरी गलती है मुश्किल स्किल से भागना। अक्सर लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग और नोट्स बनाने जैसे ज़रूरी कामों को बिल्कुल आखिरी वक्त के लिए टाल देते हैं। लेकिन इसका सही तरीका है कि इन आदतों को डे 1 से शुरू किया जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वो स्किल्स नहीं हैं जिनमें एक रात में मास्टरी हो जाए। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई घर बना रहा हो। क्या कोई डेडलाइन से ठीक पहले नींव को जल्दी जल्दी बना सकता है? नहीं ना। छत को भी सेट होने में वक्त लगता है। आंसर राइटिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। इसमें पूरे साल धीमे, स्थिर और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। तीसरी गलती रिसोर्सेज का मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी किताबें और अलग अलग कोचिंग के बीच भटकते रहना। इससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है और किसी भी टॉपिक की गहरी समझ नहीं बन पाती। तो इसका उपाय क्या है? फोकस लर्निंग। हर सब्जेक्ट के लिए एक मेन रिसोर्स चुनिए और उसी पर टिके रहिए। और यहाँ पर ये पुरानी कहावत एकदम सटीक बैठती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज पर फोकस करने से वो हासिल हो जाती है और हर चीज के पीछे भागने से सब कुछ हाथ से निकल जाता है। और चौथी गलती, अरे ये तो वही है जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी, शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी के पीछे भागना बजाय लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के। ये सबसे बड़ी और बुनियादी गलती है और इससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या नहीं करना है, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि सफलता के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए। तो ये रहा पढ़ाई का एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप का फॉर्मूला। पहला कदम, अपने टारगेट सेट करें। मिनट मिनट के टाइम टेबल से अच्छा है कि हफ्ते और महीने के गोल बनाएं। दूसरा, नोट्स बनाएं। अपने लेक्चर और रीडिंग से खुद के नोट्स तैयार करें। तीसरा, बार बार रिवीजन करें। और चौथा, और बहुत ज़रूरी, अपने डर का सामना करें। टेस्ट से भागिए मत, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अपनी रिसोर्सेज पर मास्टरी कैसे करें, खासकर YouTube जैसे ऑनलाइन टूल्स का बिना भटके समझदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए। एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है कि क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाए जाने से पहले ही घर पर उस पर एक लेक्चर देख लिया जाए। इससे ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि क्लास में एक अलग ही ऑरा बनता है जब टीचर के पूछने पर जवाब पहले से पता हो। और ऑनलाइन पढ़ाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक ज़बरदस्त हैक है, स्टडी आईडी हैक। मतलब एक अलग YouTube अकाउंट बनाइए जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए हो। इससे फालतू की रिकमेंडेशंस खत्म हो जाती हैं
और पूरा फोकस पढ़ाई पे रहता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम कुछ अंतिम लेकिन बहुत ही ज़रूरी सुझावों पर बात करेंगे ताकि ये साल बैलेंस्ड और सफल रहे। तो ये रहे कुछ ज़रूरी बोनस टिप्स। पहला, बैलेंस बनाए रखें। खेलना कूदना या मज़े करना बंद मत करिए, यादें बनाइए। दूसरा, घबराइए नहीं। सही अप्रोच के साथ क्लास 10th को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और तीसरा, रोज़ लिखिए। चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस ही सफलता की चाबी है। और शायद सबसे ज़्यादा काम आने वाली सलाह यही है, इसे याद कर लीजिए। एन आंसर अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे। मतलब रोज़ एक उत्तर लिखने की आदत परीक्षा के डर को कोसों दूर रखती है। तो बात साफ है, क्लास 10th एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। अब सवाल बस ये है कि वो एक छोटा लेकिन लगातार चलने वाला कदम क्या है जिसे आज से ही उठाया जा सकता है।